जो कल समझाने भी आई आई थी मम्मी, और मोबाइल भी लेके गई थी उसका। हमारे पास तो सूचना आई थी करीबन 11 बजे करीब। स्कूल क्यों नहीं जा रहा था वो? बच्चे का एडमिशन था स्कूल में, तो स्कूल वालों को भी फोन तो करना चाहिए। बच्चों में बात की जाती है लव अफेयर की कि भाई कहीं उसका संपर्क तो नहीं था, किसी लड़की से संपर्क। गंगापुर सिटी में एक 12वीं छात्र के सुसाइड का मामला सामने आया है, जो बावनवास के गंडाल निवासी बताया जा रहा है। करीब 1-2 साल से यहीं रहकर वो पढ़ाई कर रहा था। आज उनके परिवारजन राजकीय चिकित्सालय में सबका पोस्टमार्टम हो रहा है। क्या कुछ कारण रहे, क्यों उस बच्चे ने सुसाइड किया, उन सभी की चर्चा हर किसी के जुबान पर है। उनके परिवारजन है, हम उनसे भी बात करेंगे। जी नमस्कार, क्या नाम है आपका? राजकुमार। आपका भाई था? नहीं, भतीजा था। भतीजा था। कब से रह रहा था वो गंगापुर सिटी? 2 साल का समथिंग हो गए। 2 साल रह गया। कौन सी क्लास में था? 12 में। 12वीं में। कहाँ पर रह रहा था वो, कौन सी जगह पे? प्रताप नगर। प्रताप नगर, उदय मोड़। हाँ, प्रताप नगर उदय मोड़। आपको कब पता चला कि 9-10 बजे समथिंग। 9-10 बजे रात को? रात को। उससे पहले आपकी कब उससे बातचीत हुई, कौन उससे मिला था? भाई दोनों लड़के रहते थे। हाँ जी। उसकी मम्मी की बात हुई थी रात को, हाँ। खाना खा लिया क्या? खाना बना के खा रहा हूँ अभी। ये 9 बजे के समथिंग की बात है। हाँ। 9 साढ़े 8 की। हाँ। खाना खाऊंगा, बनाऊंगा अभी चावल। स्कूल कितने बजे जाता था और कितने बजे आता था वो? स्कूल इस समय मालूम नहीं, उनके पिताजी तो बाहर रहते हैं। हाँ, बाहर कहाँ रहते हैं? विदेश रहते हैं। अच्छा। और मदर रहती है, मदर इतनी समझते नहीं, स्कूल में जाके देखा भी नहीं कितनी हाँ। देर से जा रहा है, हाँ। जा रहा है कि नहीं जा रहा। हाँ। सुनने में ऐसा आया कि स्कूल कोई बार काफी दिनों से नहीं जा रहा था। जो कल समझाने भी आई थी मम्मी, हाँ। जो समझा के गई थी, और मोबाइल भी लेके गई थी उसका घर पे। हाँ। ये 3-4 बजे घर पहुंच गई थी। फिर शाम को बात हुई कि आराम से खाना खा लिया, खाना बना के खाऊंगा चावल। फिर उसके बाद देखा तो बाद में उनके बुआजी के बच्चे का कॉल आया कि उसने फांसी लगा ली। वो रूम पे आया तो स्कूल क्यों नहीं जा रहा था वो? स्कूल क्या कारण था स्कूल जाने का? स्कूल जाने के कारण का मालूम नहीं चला। भाई जिस तरह आप बता रहे कि माँ फोन लेके चली गई है, तो क्या फोन में व्यस्त रहता था, पढ़ाई में मन नहीं लगता था, या किसी अन्य लोगों से उसके संपर्क पे? फोन में बिजी रहता होगा आजकल, यूट्यूब पे देखना करना, उसमें बिजी रहता होगा, पढ़ाई नहीं कर रहा था, इसलिए मोबाइल को। कभी स्कूल की तरफ से कोई फोन नहीं गया गांव में? स्कूल की तरफ से कोई फोन नहीं, आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है? नहीं, किसी तरह का कोई फोन नहीं गया? किसी कोई लड़ाई झगड़े के कोई किसी पर्पस से? नहीं, बहुत सीधा बच्चा था, हाँ। ऐसा कोई बोल नहीं था उसका। मकान मालिक ने क्या कभी फोन नहीं किया कि आपका बच्चा पढ़ नहीं रहा है, रूम पे पड़ा रहता है, घूमता रहता है? नहीं, घूमता की शिकायत आई नहीं थी, वो रूम में ही रहता था, ज्यादा निकलता ही नहीं था, सीधा बच्चा था। ऐसे तो कॉलोनी वालों ने भी बताया था कि ऐसी कोई शिकायत नहीं है उसकी, किसी से फालतू बात भी नहीं करता था, अपनी मस्ती में मस्त रहता था, रूम में ही रहता। तो क्या ऐसे कारण रहे, क्योंकि आप बता रहे कि स्कूल नहीं जा रहा काफी दिन से, स्कूल क्यों नहीं जा रहा, मतलब क्या? मालूम नहीं था। तो आप कभी बीच में आके उसे देखते नहीं थे रूम पे आके, बच्चा कैसा पढ़ रहा है कैसा नहीं पढ़ रहा? नहीं आए थे। बीच में गया था उस टाइम पे जा रहा था पढ़ने। अच्छा। बच्चा ये बता, मैं टेस्ट वगैरह देता दे रहा हूँ बढ़िया। यही बात हुई थी, एक बात नहीं गया था। रूम में उसके साथ कौन रहता था? और कोई नहीं, अकेला रहता था। अकेला रहता था। क्या उन्होंने अकेले ने फांसी लगाई है? आपको लग रहा है कि अकेले ने फांसी लगाई है? क्या बेड पे चढ़ के, किस तरह क्या फांसी लगाई? पलंग पे, मतलब कुर्सी धर के जब लगाई थी। अच्छा। पंखे किससे? अंगूठी बांध के। अंगूठी बांध के? उसी की थी अंगूठी? अच्छा। खुद नहीं? हाँ, खुद नहीं लगाई। अच्छा, कोई निशान थे शरीर पर, चोट के निशान हो? कोई निशान नहीं। कोई निशान नहीं थे। रूम में क्या मिला? कुछ चीजें मिली? मोबाइल में कुछ मिला आपको, या आसपास कमरे की तलाशी ली आपने? देखा दे दिया। रूम किस स्थिति में था उसका? अव्यवस्थित था या जैसे था ऐसे? नहीं जी, नहीं, आपने नहीं देखा रूम को? देखा ना रूम को? देखा, लेकिन इतना वो ऐसा कुछ वो नहीं दिख रहा। अच्छा, कि कोई आया हो बीच में, या कुछ ऐसे निशान, मारपीट के निशान हो, या अव्यवस्थित करने के निशान हो? नहीं, शिकायत कौन देगा? क्योंकि जांच में हर एंगल से देखा जाता है, स्वाभाविक थी, कोई बीच में आया या कुछ अन्य कारण थे, तो आपको कुछ ऐसा अंदेशा लगा कि बीच में कोई आया हो? नहीं, बच्चे के साथ? नहीं देखा। या रूम से कोई सामान गायब हो? इतना छानबीन नहीं किया, हम घुसे नहीं थे, पुलिस वहाँ पहुंची जब ही हम गए थे। अच्छा। लोग लगवा उससे पहले। अच्छा, अभी मोबाइल वगैरह किसके पास है? अभी उनकी मम्मी के पास है। मम्मी के पास है। अच्छा। कल दोपहर को दे दिया था उसकी मम्मी को हाँ। उसने ये मोबाइल, और समझा गई थी कि पढ़ाई कर, वो कर। कौन सी क्लास में पढ़ रहा था? ये 12th में पढ़ रहा था। 12th में। 11वीं में कितनी परसेंटेज बना था उनका, पता है कुछ? 11वीं में
कितने मार्क्स आए थे? हमारे क्या सब्जेक्ट था उनके? बायो बायो था। कितने मार्क्स आए आपने पता किया? बाहर को लगा डायरेक्ट उसने टेस्ट बहुत डर नवा दे दी अच्छा। बढ़िया पण वैसा डीएस में पढ़ा था पहले हाँ, अभी किस में पढ़ रहा था? एक क्रिएटिव में वर्तमान अच्छा। तो बड़े स्कूल है, नाम भी बड़ा है, लेकिन उनकी तरफ से कहीं फोन नहीं गया है कि आपका बच्चा किस हालत में, किस कंडीशन में है, नहीं गया या वो मानसिक परेशान है, इस तरह की चीजें? नहीं गया अक्सर बच्चों में बात की जाती है लव अफेयर की, कि अब भाई कहीं उसका संपर्क तो नहीं था, किसी लड़की से संपर्क नहीं था। आपने कुछ ऐसा सुना? नहीं सुना अच्छा, इस तरह की कोई चर्चा नहीं थी। मकान नहीं मालिक ने कभी बोला आपसे? सिस्टर का ही मकान है वो तो रहते नहीं है बेचारे अच्छा, वो कहाँ रहते हैं? वो तो बाहर है दिल्ली रहते हैं दिल्ली में वहाँ बहन जी का लड़का रहता है यहाँ पे अच्छा, मकान मालिक नहीं रहता। नहीं रहता कितने लोग और किराएदार है उस मकान बहन जी दोनों ही थे और कोई नहीं में? मतलब दो रूम है, और दो में दोनों ही रहते थे, दोनों ही थे और कोई किराएदार नहीं था? जब वो भी दूसरा, खाना चले गया था कुछ उसके मतलब सामने मतलब पड़ोस में कोई भाईला था उसके पास में खाना खाने गया था अच्छा, तो वो भी पढ़ने वाले लड़के जिस रूम में रह रहे दूसरे वाले में? हाँ वो उसी का ही मकान है अच्छा, उन्हीं का मतलब मकान। सिस्टर का मकान हमारी का हाँ, तो यानी कि फैमिली कोई नहीं थी, लड़के लड़के रह रहे थे। जब वो खाना खाने चले गए ना जब हाँ। बाद में इतने हो गया खूब हंसकर बोल रहा था उस टाइम हाँ। अच्छा, पे। ऐसी ये बात है आखिरी क्या बात हुई थी माँ से लड़के की? मैं चावल बना रहा हूँ ऐसा ऐसा बोला था कुछ ऐसे बोल रही थी बढ़िया हंस के बात हुई थी हाँ। मतलब छोटे भाई से मतलब कि और उससे मम्मी से चावल बना रहे जब खाऊंगा मम्मी अच्छा, ये बात है तो उसने खा लिए थे या खाना, या? इस बात का मालूम नहीं अच्छा, नहीं है, आपने नहीं देखा रूम को? बनाए नहीं, अच्छा। ऐसे कोई कंडीशन नहीं थी कि अच्छा। उसने चावल वावल बनाए हुए, हाँ, उसने नहीं बोला। नहीं बनाया। अभी पुलिस का क्या कहना है इस मामले में? कुछ बोल रही है आपसे, बताया कुछ? पुलिस जांच करेगी, हाँ, रूम की जांच करेगी। रूम की जांच करेगी। अच्छा, अभी पोस्टमार्टम हो गया है? पोस्टमार्टम चल रहा है अभी। चल रहा है। कितने भाई बहन थे ये? दो ये भाई दो थे अच्छा, 2 भाई थे। हाँ। बड़ा था कि छोटा है? ये बड़ा था, अच्छा, और छोटे? छोटा अभी छोटा है, अच्छा, पिताजी अभी कहाँ पर है? विदेश है। अच्छा, माँ अभी कहाँ पर है? माँ गाँव है, तो अभी गाँव नहीं? पहुँचा दी थी, उनकी तबीयत खराब हो गई थी, हाँ। बेहोश हो रही थी बेर बेर में, जो गाँव छोड़ अच्छा, रात को छोड़ दिया, अच्छा, रात को ही छोड़ दिया। रात को गाँव छोड़ दिया। अक्सर हम देखेंगे कि काफ़ी गंगापुर सिटी में बच्चे पढ़ रहे हैं बाहर के। हर माता पिता का ये डर रहता है, शंका भी रहती है कि बच्चा कैसे होगा, कैसे नहीं होगा। आज एक आपके बच्चे के साथ ये अनहोनी हुई है, तो कहीं ना कहीं क्या वो स्कूलों की जिम्मेदारी नहीं है कि बच्चों को सिर्फ किताबी ज्ञान ही देते जाए, उसे मानसिक सशक्त बनाया जाए, उनको किसी भी समस्या से लड़ने की शक्ति बनाया जाए? क्या किताबी ज्ञान ही मिल रहा है बस आज है? बच्चे का एडमिशन था स्कूल में तो स्कूल वालों को भी फोन तो करना चाहिए। हाँ, अच्छा, करीबन काफी दिन हो गए हाँ, स्कूल नहीं जा रहा बच्चा, तो हाँ, भैया आपका बच्चा क्यों नहीं आ रहा, क्या कारण है क्या हाँ। नहीं। लेकिन स्कूल वालों ने फोन नहीं किया ऐसा बताया जा रहा स्कूल की तरफ से कोई फोन नहीं गया है? है। बताया जा रहा है वो उनके घर वाले बोल रहे हैं कि स्कूल वालों ने कभी फोन नहीं किया। अरविंद कुमार पुत्र हंसराज बेरवा, उम्र 16 साल है, गांव गंडाल के रहने वाले हैं, थाना भावनवार से, जिला सवाई माधोपुर के रहने वाले थे। ये यहाँ पे कोई 12वीं कक्षा में पढ़ रहा था और किराए के मकान में रहते थे। कोई हैंगिंग किया हुआ है, हैंगिंग, और ऐसे कोई उसमें कोई चोट वोट के निशान तो है नहीं, केवल हैंगिंग। किस चीज़ से हैंग किया? सफ़ेद रंग की कोई साफी है, साफी से पंखे में फांसी का फंदा लगाकर आत्महत्या करना। कितने कितने बजे की बात है? ये करीब हमारे पास तो सूचना आई थी करीबन 11 बजे करीब सूचना आई। रात को 11 बजे? अच्छा, कोई निशान वगैरह? नहीं, उसके शरीर पे कोई ऐसे निशान नहीं है और केवल हैंगिंग का निशान है गले पर। उसके कमरे में कोई और रह रहा था साथ में? नहीं, कोई नहीं, अकेला ही है। कमरे की क्या स्थिति थी सर? कमरे की स्थिति उसमें पंखे में वो लटका हुआ है, हाँ, रुमाल से है। कोई सामान व्यवस्थित था, अव्यवस्थित था उसके नहीं कमरे नहीं, का? केवल वो अपने कुर्सी होती है ना प्लास्टिक की, उसको रख के उसने हैंगिंग किया हुआ है। कोई सुसाइड नोट वगैरह मिला? नहीं नहीं, ऐसा कुछ कुछ और ऐसी कुछ आपत्तिजनक चीजें? नहीं। जैसे अभी और और किस वजह से? वैसे जांच चल रही है, वैसे उसका लॉक किया हुआ है कमरे का। हाँ। यदि कोई बात सामने आएगी तो जैसी मोबाइल स्थिति- वगैरह मिले हैं उसके? नहीं, मोबाइल तो था ही नहीं उसके पास, अच्छा, मोबाइल कमरे में भी नहीं है। और कौन कौन रहता सर मकान में? मकान में ऐसी जो अभी जानकारी हुई नहीं है, केवल अकेला ही बताया गया है। अच्छा, अच्छा, किसी से कोई लड़ाई झगड़ा के? नहीं, ऐसा कोई लड़ाई झगड़ा नहीं है। स्कूल की तरफ से कोई प्रताड़ना? नहीं नहीं, ऐसा सामने नहीं आया। यदि सामने ऐसा आएगा तो देखेंगे जांच में। अभी पोस्टमार्टम हो गया, क्या स्थिति है? पोस्टमार्टम चल रहा है और पोस्टमार्टम चलने के बाद में
परिजनों को बॉडी को सुपुर्द किया जाएगा दाह संस्कार के लिए। तो आप देखेंगे आज वो बच्चा जिसका नाम हंसराज है वो दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना जी अरविंद कुमार अरविंद कुमार बैरवा, पिताजी का नाम हंसराज अच्छा बिल्कुल। तो देखेंगे बच्चा आज दुनिया में नहीं है, लेकिन कहीं ना कहीं वो काफ़ी अनकहे सवाल वो छोड़ के चला गया है। काफ़ी समय से वो यहाँ रह के पढ़ाई कर रहा था। जिस तरह गंगापुर सिटी का नाम है, एजुकेशन सिटी के नाम में काफ़ी लाखों बच्चे पढ़ते हैं, बड़े बड़े स्कूल है, बड़े बड़े प्रतिष्ठान है, बड़े बड़े दावे करते हैं बच्चों का भविष्य बनाने का, उन्नति करने का, लेकिन कहीं ना कहीं है वो सिर्फ किताबी ज्ञान देते हुए नजर आ रहे हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं उसे मानसिक प्रबल नहीं बनाया जा रहा है उन बच्चों को कि वो छोटी छोटी समस्याओं से कैसे लड़े। छोटी छोटी समस्याओं से वो टेंशन में आ जाते हैं और उसी का नतीजा है कि आज एक बच्चा ने सुसाइड कर लिया। कारण कुछ भी रहे हो, हालांकि पुलिस जांच का विषय कि क्या कारण रहे, क्यों उसने ये कदम उठाया है, लेकिन कहीं ना कहीं उन सब की जिम्मेदारी है। माँ बाप भी जिस तरह बता रहे हैं कि हम कभी आते कभी नहीं आते, तो उनकी भी जिम्मेदारी बनती है कि अपने बच्चों को आके संभाले, देखें कि बच्चा किस स्थिति में, क्यों परेशान है, वो स्कूल जा रहा है तो क्यों नहीं जा रहा। जिस तरह बताया काफ़ी दिन से स्कूल नहीं जा रहा था, स्कूल की तरफ से भी कोई फ़ोन नहीं जा रहा। तो कहीं ना कहीं ये सब निंदनीय है, इन चीज़ों पर चर्चा होनी चाहिए। सिर्फ कोरे भाषणों या कोरे बाई से काम नहीं चलेगा। हालांकि पुलिस देखते हैं इसमें क्या कितनी तत्परता दिखाती है इस पूरे मामले में, और दूध का दूध पानी का पानी करती है। मैं धनराज, जगत तक न्यूज़, गंगापुर सिटी।